मेरे पास एक नया लंच बॉक्स है। सुंदर है ना? ये कितना प्यारा है, कितना क्यूट है। योशिनागा मैम, मेरे पास एरोप्लेन वाली सेट है। ओ अच्छा, वेरी गुड मसाओ। तुम लोग अभी बच्चे ही हो, समझे? मेरा वाला तो एक शाही लंच बॉक्स है जिसकी एक लंबी और बेहतरीन हिस्ट्री है। इसे कई सौ सालों तक अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था। मेरी फैमिली इस बात का ध्यान रखती है कि इसे कोई खास ही हाथ लगाए। क्या अंग्रेज चॉपस्टिक्स भी इस्तेमाल करते थे कजामा? कजामा, अगर तुम इसी तरह अपनी तारीफ करते रहे तो तुम कभी भी अच्छे इंसान नहीं कहलाओगे। देखो, मैंने ये लाख रुपए की बात कही है, इसका ध्यान रखना। अब छोड़ो इन बातों को, अब तुम जरा अपना लंच बॉक्स भी तो दिखाओ शिनचैन। देखना चाहते हो? सुनो शिनचैन, ये क्या है? मेरे लंच बॉक्स में कुछ खास नहीं है मैम। खास बात नहीं तो आम बात भी नहीं है। रोस्टेड चिकन, रोस्टेड फिश, फिश ऑयले और चिकन नूडल्स। थैंक यू वेरी मच। हे शिनचैन, बाय नहीं करोगे? गुड बाय मैम। A very good bye to you, शिनचैन। शिनचैन, तुम ढंग से जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप रहने भी दीजिए। हाँ? वो क्या है कि आज मैंने इसे स्कूल में डांटा। आपको स्कूल में इतना महंगा लंच बॉक्स नहीं भेजना चाहिए मिसेस नोहारा। हाँ? शिनचैन, तुम क्या सोचते हो? मुझे बिना बताए इस तरह की कोई चीज छिपाकर स्कूल ले जाओगे? और ये बताओ, तुम्हारा दूसरा लंच बॉक्स कहाँ है? तुम्हारे पास तो 2 लंच बॉक्स है ना? जवाब दो शिनचैन, मैं कुछ पूछ रही हूँ। शिनचैन, मेरे सवाल का जवाब दो। जो जवाब देगा उसे मिलेगी मेरी तरफ से एक किस। तो फिर जवाब क्या है माँ? 1 मिनट। लंच बॉक्स है खिलौनों की अलमारी में। रॉन्ग आंसर। ओहो, मैंने गलत जवाब दे दिया। मेरे साथ इस तरह बर्ताव मत करो। मैं कोई क्विज नहीं खेलना चाहती, समझे? कहाँ है वो लंच बॉक्स? अच्छा, तो तुमने सब कुछ शीरो के घर में छुपा कर रखा हुआ था। शीरो को खाना खाने की मैनर्स सिखाने के लिए। मैनर्स? शीरो, ये कोई खाना खाने का तरीका नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज खाना खाना सिखाऊंगा। मैंने अक्सर देखा है कि तुम अपनी प्लेट में गाजर, शिमला मिर्च और मटर छोड़ देते हो। क्यों? ऐसा करो, शीरो को सिखाने से पहले तुम खुद ये सब खाना सीख लो, समझे? ओह, ये तो इतने दिनों से धुली नहीं है, इस पर तो बहुत फंगस उग रही है। सचमुच, मैं भी यही सोच रहा था। आपका तो काम में पहले के जैसे ध्यान ही नहीं रहता है। क्या कहा? ऐसी बातें मत करना। अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं धोऊंगी, तुम्हें खुद ही धोना पड़ेगा, समझे? मैं इसे धोऊंगा। तुमने सही कहा, अब ये काम तुम्हारा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे घर के सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने जो कुछ भी किया है ये उसी की सजा है शिनचैन। आप कहती हैं तो धो ही देता हूँ। मॉम, इसका कोई फायदा नहीं, मेरी हाइट तो बहुत छोटी है। अगर तुम पहुँच नहीं पा रहे हो तो पहुँचने की कोशिश करो। अगर अभी यहाँ पर कुकीज होती तो क्या करते? अच्छा, तो ठीक है, ऐसा करो, वहाँ जो लिक्विड रखा है उसी को इस्तेमाल करो। एक्सेल। इस सोप की एड में एक लड़की गायों के साथ नाचती है। एक्सेल एक्सेल है, एक्सेल एक्सेल है, इसकी सफेदी का जवाब नहीं। एक्सेल एक्सेल है, एक्सेल एक्सेल है, इसकी सफेदी का जवाब नहीं। चमचमाती सफेदी एक्सेल। गाना बंद करो और जल्दी करो, समझ गए? अब तुम्हें इसे अच्छे से साफ करना है, वरना तुम जा। मैं इसे ईमानदारी से करूँगा। ठीक से साफ करना। मजेदार है। अरे, ये तो खत्म हो गया है। अब धुलाई करता हूँ। शिनचैन, काम हो गया क्या? मैंने भी अच्छी तरह चमका दिया है। हाँ, वाकई सब कुछ चमक रहा है। मैंने इतना दिल लगाकर काम किया, कुछ तो कहिए। हाँ, अच्छा, कहती हूँ। शिनचैन, मुझे थैंक यू वेरी मच कहने के लिए थैंक्स मॉम। ये बताइए, क्या मुझे अपनी मेहनत के लिए कोई इनाम मिलेगा? अभी देती हूँ इनाम। तुमने मेरी किचन बर्बाद कर दी। ठहरो। मैंने कुछ नहीं
आज हम नहाएंगे अलग अलग बाथटब्स में। जरा ध्यान से देखो तुम लोग, है ना ये बहुत ही बढ़िया। सेहत का ख्याल रखना कितना जरूरी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बूढ़ों के लिए गर्म पानी बहुत ही अच्छा है। देखिए डैड, ये बिल्कुल चीटिंग है। आपने जो वादा किया है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ बाबा, पूरा करूँगा। तुम्हें हॉट स्प्रिंग बाथ टब में ले जाऊंगा। अब तो ठीक है। ठीक है, हम अपने घर खर्च में से कोई पैसा नहीं लेंगे, है ना? तो फिर चलो इसी में पूरा मजा लूटते हैं। चलो। आप लोगों का स्वागत है। आपका भी हम स्वागत करते हैं छोटे सरकार। ये सर्विस कार्ड क्या है? अच्छा, मेरे पास एक है। कहाँ गया? ये मेरा और मेरी मॉम का प्रॉमिस कार्ड है और ये कार्टून देखने का कार्ड है। अरे रुको, ऐसे कार्ड नहीं चलते बेटा। सुनो शिनचैन, अपनी पॉकेट्स में बेकार का कचरा भरना बंद करो। दरअसल हम यहाँ पहली बार आए हैं। हमें 2 बड़ों की और एक बच्चे की टिकट दे दीजिए। ठीक है, ये आपके लॉकर की चाबी है, तो ध्यान रखिएगा कि ये गुमे नहीं। तो मजे करना मित्सी। आप भी मजे करना डैड। ठीक है, तुम्हें जेंट्स में जाना है। आ जाओ शिनचैन, हम दोनों साथ साथ चलें। यहाँ पर तो बड़े बड़े बाथटब्स हैं। अरे डैड, वो क्या है बताइए। शिनचैन बेटा, उस समझे? जेट बस? हाँ बेटा। क्या वो बस हवा में उड़ेगी डैड? बस हवा में कैसे उड़ सकती है? ये वाटरफॉल जैसी चीज क्या है बताइए। बेटा ये है स्कैलप हॉट वाटर। मैं कुछ समझा नहीं। अगर हम इस पानी के अंदर चावल रखें तो शिनचैन बेटा, वो चावल जरूर पक जाएंगे। अरे यहाँ पर तो बारिश हो रही है। तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है शिनचैन। आपने ही तो कहा था कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। आप बहुत मतलबी हैं डैड। मैं क्या हूँ ये तुम मुझे मत बताओ शिनचैन, और अपने आप को पहले पानी में गीला करो। आ जाओ। ये तो गर्म है डैड। फिक्र मत। ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है बेटा? हाँ, ठीक कहा। बाथटब ऐसा ही बड़ा होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, जिसमें आप अपनी टांगे आराम से फैला सकें, न कि एक वैसा जैसा कि घर पर। नहीं अंकल, एक बाथटब इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें आप लेट सको, और अगर आपको टॉयलेट आए तो वो भी कर सको। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? अपने ये सुपर्ब आइडियाज तुम अपने पास ही रखो, समझे शिनचैन? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कभी बाथटब देखा ही ना हो? हमारे घर पर नहीं है क्या? पर हमारे घर में इतना बड़ा बाथटब नहीं है, वो बहुत ही मामूली है। हाँ जानता हूँ मैं, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते हो? हमने यहाँ पर काफी वक्त बिता दिया। अब ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें यहीं पर जकूजी का मजा देता हूँ। तो तुम इसके लिए तैयार हो ना? कितनी गर्मी है यहाँ। बैठे बैठे इतना पसीना तो मैंने आज तक कभी नहीं बहाया है। मुझे शायद यहाँ से अब चलना चाहिए। हाँ, मजा आ गया। पता नहीं ये दोनों अभी तक बाहर आए भी हैं या नहीं। यहाँ बाहर काफी ठंडा है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है बेटा। सर प्लीज रुकिए। डैड, लगता है हम बहुत मशहूर हो गए हैं। ये लड़का कितना बेशर्म है, बदतमीज कहीं का। अरे बच्चा तो बच्चा, उसके बाप को तो देखो। हाँ, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानती। हिल्स लैंड में खूब मजे करेंगे। आपको परेशानी हुई? हम शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा। कोई बात नहीं, हमें खुशी है कि आप ठीक हैं। कुछ देर आराम कीजिए और फिर अपने मनपसंद खाना खा लीजिए। मॉम ने मुझे नए कपड़े लेकर दिए। अब बस भी करो, हमारी और बेइज्जती मत करवाओ शिनचैन। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती डैड की है। सॉरी नहीं शिनचैन। हम दोनों साथ रहेंगे जिंदगी भर। मुझे लग रहा है इन दोनों को दौरे पड़ रहे हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठ जाओ। मैं यहाँ बैठूंगा। चलो मेन्यू देखकर खाना ऑर्डर करते हैं। अगर ये अपनी मनमर्जी करेंगे तो मैं भी वो सब चीजें करती हूँ जो मेरा मन चाहता है।
हाँ ठीक है, जो मन में आए करो, मैंने कब रोका है तुम्हें? एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। जी मैडम, मैं हाजिर हूँ, हुक्म फरमाइए। मेरे लिए ये पास्ता सलाद के साथ, और उसके बाद पिज्जा, और ये नूडल्स, और फिर ये जी हाँ, की मेरे पास है नंबर 2244। ऐसा कीजिए, मेरे लिए स्नैक्स के साथ एक फ्रेश जूस ले आइएगा। सुनिए, मैं लूंगा जूस और साथ में कुछ स्नैक्स। तुमसे किसी ने पूछा है क्या? मॉम, आपको मेरी भी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ, मैं समझ गई। सुनो मित्सी, क्या मेरे साथ एक डुएट सॉन्ग गाओगे तुम? हैरी, इससे मेरा मूड नहीं बदलने वाला, समझे? इस बारे में क्या ख्याल है बेटा? मुझे शर्म आ रही है। तुम लोगों के भी अजीब से जवाब होते हैं। खैर, मैं अकेला ही गा लेता हूँ। कौन सा गाना गाऊं, ये वाला या फिर यहाँ पर खाना कितना अच्छा है ना। हाँ। सुनो मित्सी, सोना के बाद तो तुम वाकई बहुत सुंदर लग रही हो। क्या सचमुच? मैं कभी झूठ बोलता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनो, क्या मैं एक ग्लास जूस और पी सकता हूँ मित्सी डार्लिंग? ठीक है। मेरे बेचारे डैड। मैं कोई बेचारा नहीं। वेटर, एक ग्लास जूस और ले आओ। मैं तो थक गया। अरे, इस जगह पर तो एक मसाज पार्लर भी है। कितना अच्छा होता अगर मैं भी मसाज करवा पाती। मेरी कमर सुबह से अकड़ी हुई है। कमर क्या, तुम तो पूरी ही अकड़ी रहती हो। क्या आपने कुछ कहा हैरी? मैंने कहा मसाज बहुत बढ़िया रहेगी मित्सी। मेरे कंधे भी आजकल काफी अकड़े हुए हैं। इन दिनों मेरे गाल भी कुछ अकड़ रहे हैं। हम दोनों जाएंगे, समझे? सही कहा। मुझे भी खटास करवानी है, मुझे भी खटास करवानी है। मसाज फॉर टू प्लीज। बिल्कुल, लेकिन जरा वेट करना होगा। अरे, तुम यहाँ पर कोई गेम वगैरह क्यों नहीं खेल लेते? एरोप्लेन, एरोप्लेन और फायर ब्रिगेड। ओके बेटा, बाद में मिलते हैं। ये टॉयज जीत सकते हैं। ये मैं जीत गया। मसाज तो करवा नहीं सकता, ऐसे ही खेल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं खेलता हूँ। एक्शन कमिंग, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सुनो शिनचैन बेटा, मैं जरा वॉशरूम होकर अभी आता हूँ। आप अच्छी तरह हाथ धोकर आना डैड। हाँ बेटा। ये क्या? मैं तो ये जीतने ही वाला था। मिस्टर नोहारा, प्लीज अंदर आइए। आइए मिस्टर नोहारा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ आकर लेट जाइए। मेरे ख्याल से आज मैंने जूस कुछ ज्यादा ही पी लिया। अरे, ये शिनचैन कहाँ चला गया? सर, आपका शरीर तो काफी अकड़ा हुआ है। एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है? सर, मैं तो बस 21 साल का बांका नौजवान हूँ। तुम वाकई यंगस्टर हो। अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो आपको मसाज का कोई मजा नहीं आएगा सर। हेल्थलैंड में तो बहुत मजा आया। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत मजा आया। अगली बार तो मैं बिल्कुल अकेला ही आऊंगा यहाँ। और भी दर्द होने लग गया। बाय बाय। आज करेंगे खोए इकबाल। अरे, सेल की वजह से आज तो यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। आपको मत जाना मॉम। ये मुझे तुमसे कहना चाहिए। अब चलो, छोड़ना मत, समझे? ओहो, लेकिन वो तो टॉय शॉप है। कहाँ है? लेडीज काउंटर नजर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, वहाँ पर गेम कॉर्नर है। अरे वाह, आज तो यहाँ बैग्स और जूतों की भी सेल लगी हुई है। यहाँ का कलेक्शन कितना अच्छा है ना? एक्सक्यूज मी प्लीज। डिस्काउंट भी कितना अच्छा है। एक्सक्यूज मी मित्सी, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो ये सब कुछ बिक जाएगा। मॉम, ये तो बताओ, टॉफी की दुकान कहाँ पर है? आप कौन है? पहले ये बताओ तुम कौन हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? तो आप मुझे किडनैप करने वाले हैं? अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम ही तो मेरे पीछे पीछे आए हो। अरे सुनो, ये कोई किडनैपर है क्या? शक्ल से तो ऐसा ही लगता है। मुझे भी ऐसे लगता है। आप मुझे किडनैप करने के बाद कितना पैसा मांगेंगे? 100 रुपए? देखिए, वैसे मेरी मॉम की जेब में से आसानी से पैसे निकलते नहीं हैं, इसलिए किसी और को ढूंढिए। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें गलतफहमी हो रही है। ये बच्चा खो गया है। कोई बात नहीं, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। ओह, थैंक गॉड। आपने खुद ही अपनी इज्जत की बैंड बजाई। ये मुझे तुमसे कहना चाहिए। ये है खोए हुए बच्चों का सेंटर। हाँ हाँ हाँ। ओह अच्छा, मैं समझ गई। मैं अभी किसी को भेजती हूँ। मिस कोशिगाया, कोई खोया हुआ बच्चा आपसे मिलना चाहता है। हाँ, क्या आप जल्दी से जाकर जरा सर्विस काउंटर पर देखेंगी प्लीज? जरूर। कब
काफी समय बाद मिलना हुआ। ये बच्चा फिर से यहाँ आ गया। ये बच्चा तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रहा था। यहाँ खड़े रहने के बजाय क्यों न खोए हुए बच्चों के सेंटर पर चलकर कुछ चाय कॉफी हो जाए? क्यों, क्या ख्याल है? ये लो 100% नेचुरल फ्रेशली स्क्वीज जूस, नो शुगर एडेड। कब के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है चाय लेकर। ये रही तुम्हारी चाय। साथ में कुकीज और स्नैक्स और मीठे में कुछ चॉकलेट्स पसंद करूँगा। हाँ जरूर। बिस्किट्स थोड़े से बेक्ड होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास बिस्किट्स नहीं है तो पोटैटो चिप्स भी चलेंगे और मीठे में चॉकलेट्स की जगह केक भी चल सकता है। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? ठीक है, हमें ये मामला जल्दी ही निपटाना होगा। मैं फौरन इस बच्चे के पेरेंट्स को बुलाती हूँ, वरना ये बच्चा बहुत मुसीबत कर देगा। ये बच्चा एक स्पेशल केस है। इसका नाम और एड्रेस यहाँ पर जरूर लिखा होना चाहिए। ये रहा उसका नाम। अभी अनाउंस करती हूँ। अटेंशन शॉपर्स, कृपया ध्यान दीजिए। ये एक खोए हुए बच्चे के बारे में अनाउंसमेंट है। हटो, ये मुझे चाहिए। हटो यहाँ से, मुझे ये कलर चाहिए। मैं तो ये लूंगी। जहाँ कहीं पर तो भी है, मैं इसे ले लेती हूँ। अरे आप कहाँ से चाहिए। लेंगी? इसे तो मैं लूंगी, समझ गई आप? अब इससे छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, खोया हुआ बच्चा बेसमेंट में है, फूड सेक्शन में। समझ गई, मैं बस अभी आती हूँ। मैं अभी आती हूँ मिस कोशिकाया, तब तक आप। ओके। ये गुमशुदा बच्चों का सेंटर है। जी जेंट्स कपड़ों के सेक्शन में 6th फ्लोर, एक खोया हुआ बच्चा। समझ गई। मैं जल्दी वापस आती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, ठीक है? ठीक है, अपना काम अच्छे से करना। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम यहाँ पर खो गई हो? इत्तेफाक की बात है, मैं भी खो चुका हूँ। मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है मिक्की ताकाहाई। नाम है मिक्की ताकाहाई। उम्र क्या है? 6 साल। और तुम्हारी मॉम की उम्र? उनकी उम्र होगी 32 साल। तो उनकी उम्र 32 साल है। उनकी हॉबी क्या? हॉबी शायद मिठाई बनाना। हॉबी पिटाई। तुम्हें खाने में कौन सी चीज पसंद नहीं है? मुझे बीन्स खाना पसंद नहीं। ओह अच्छा, तो तुम्हें बीन्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो ठीक है, चलो तुम्हारी मम्मी को बुलाएं। अटेंशन प्लीज। निकी ताकाहाई की मॉम, मैंने आपकी बेटी को गुमशुदा बच्चों के सेंटर में बंदी बनाया हुआ है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बच्ची की ये आवाज उसी लड़के की है। ये शिनचैन क्यों अनाउंस कर रहा है? चले जल्दी करो, तो होने वाला है। मतलब सारी शॉपिंग करनी है। छोड़ो इसे, ये मेरी है, इसे मैं खरीदूंगी, समझे? इसने तुम्हें बहुत सताया होगा ना बेटा। आप इस पर हाथ मत उठाइएगा। सुनो बेटा, मैं अपनी बेटी पर कभी भी हाथ नहीं उठाती हूँ। बाय बाय, सायोनारा। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है। अरे वाह मॉम, कितनी देर और लगेगी? सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई थी। मुझे भूख लगी है। आई एम सॉरी। मैं इन सब के पैसे दे दूं, उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट में चल के खाना खाते हैं। जरा सुनो, कुछ देर पहले ये कैसे अनाउंसमेंट हो रही थी, बोलो। मुझे माफ कीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। लगता है वो बच्चा फिर से गुम हो गया। शिनचैन, तुम बहुत समझदार हो। तुम दिन भर मेरे पास से हिले तक नहीं। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें बाद में सॉफ्टी लेकर दूंगी, ठीक है? मॉम, आप कितनी बड़ी फेफड़ी वाली हैं। तुम्हारा मतलब है बड़े दिल वाली, है ना? उसे ये भी कहते हैं। मांगूंगा आज मैं माफी। हो गया, पहाड़ तैयार है। चलो अब हम एक सुरंग बनाए। ठीक है, मैं यहाँ से खोदूंगा। ट्रेन के लिए एक सुरंग। हटो हटो हटो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं चला। अरे देखो तुमने क्या किया। अरे क्या हुआ बच्चे? क्वांटम रोबोट ही सबसे ताकतवर है। लेकिन क्वांटम रोबोट अच्छाई का साथ देता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कंटामो बच्चों के बनाए हुए रेत के पहाड़ कभी नहीं तोड़ता है। हाँ? क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम सब लोग मिलकर मेरे बारे में शिकायत कर रहे हो? तुमको मैं अभी बताता हूँ। ये देखो, ये लो, आया ना मजा? अरे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? कितना बढ़िया खेल है, मैं भी खेलूंगा। शिनचैन, हम खेल नहीं रहे, नैनी को ये बहुत देर से तंग कर
अच्छा, अब तुम भी खेलना चाहते हो? ये लो। हाँ? ये तो डरता ही नहीं। हाँ? ओह! अरे क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? शिनचैन ने मुझे तंग किया। मैंने कुछ नहीं किया। शिनचैन झूठ मत बोलो। क्या शिनचैन ने सचमुच ऐसा किया मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा किया। और आप तो इसकी हरकतें जानती ही हैं। पता है, आज इसने माशीमारो की पिटाई की और वो खूब रोया। लेकिन बच्चों में तो ये सब होता ही रहता है। और वैसे भी मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ ना मॉम। कहीं उस बच्चे को चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, उसको चोट नहीं लगी। वैसे वो रो रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बस ये फिर ना होने पाए। ये चोट उसकी चोट से बड़ी है। हाँ? हेलो, मित्सी नोहारा बोल रही हूँ। हेलो मित्सी, मैं मिसेस होंडा बोल रही हूँ। आता है कि आपने उसे संस्कार कैसे दिए हैं? अगर आप में जरा भी शर्म है तो अच्छे माँ बाप की तरह उसमें अच्छे संस्कार डालिए, ओके? वो तो बहुत नाराज है। क्या करूं मैं? क्या मैं जाकर उनसे माफी मांग लूं? लेकिन शिनचैन की मैम ने तो कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी बच्चों की लड़ाई में बड़ों को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन वो पेट्रिशिया का किस्सा भी तो था ना, उसे मैं कैसे नजरअंदाज करूं? देखिए, हम लोग फ्रांस जा रहे हैं। हमारे लौटने तक पेट्रिशिया का ख्याल रखिएगा। पेट्रिशिया, तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। अब इनकी हजामत मैं करूँगा। मुझे माफी मांगने जाना ही होगा। पड़ोसियों से दुश्मनी रखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मॉम, हम कहाँ जा रहे हैं, जरा बताइए तो। माशीमारो के घर पर माफी मांगने जा रही हूँ। हाँ, पर आपने क्या गलत काम किया है? मैंने नहीं, गलत काम तो तुमने किया है शिनचैन बेटा। बस मेरे साथ चलो और कहना आई एम सॉरी। बस इतनी सी तो बात है और कुछ नहीं। बहुत बड़ा घर है। भूत बंगला है। ये मिसेस होंडा का घर है, कहिए। जी, हम लोग वो मॉम, वो कैमरा हमें घूर रहा है। आइए, आप लोग कौन है और क्यों आए हैं? हम माफी मांगने आए हैं। माफी दीजिए और छोड़िए। शिनचैन, माफी मांगने वाले इस तरह का बर्ताव नहीं करते। अब बस भी करो शिनचैन। जी, मैं मित्सी नोहारा हूँ। और मैं हूँ शिनचैन नोहारा। ओह, मिसेस नोहारा आई हैं। Sorry to keep you waiting. लेकिन मैम ने तो कहा था कि इसे सिर्फ जरा सी खरोंच आई है। सब्र रखो मित्सी, सब्र रखो। मारू बेटे, आप ठीक तो हैं? हाँ? शिनचैन, यहाँ आकर बैठ जाओ। ठीक है। ये हमारे अफसोस के तौर पर। ये बिस्किट्स वो हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। चुप रहो शिनचैन। देखिए, आप लोगों को माफी मांगने की। शिनचैन, क्या तुम्हें माशीमारो और उसकी मम्मी से कुछ नहीं कहना? आप दोनों की शक्लें बहुत मिलती है। आई एम लॉरी। तुम्हारा मतलब है सॉरी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आपने एक फर्क देखा है आपके बच्चे में और मेरे बच्चे में? मेरा बच्चा मारपीट से दूर रहता है क्योंकि वो एक अच्छे खानदान को बिलोंग करता है। अगर आप भी शिनचैन को अच्छे संस्कार देते तो वो भी मेरे बेटे ही जैसे बनता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है मिसेस नोहारा। मेरी बात मानिए, शिनचैन के फ्यूचर के बारे में सोचिए और उससे कुछ अच्छी बातें सी है ना। देखो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो तो। क्या हम गार्डन में खेल लें? हाँ? अरे, तुम्हारे पॉन्ड में तो बहुत अच्छी मछलियाँ भी हैं। हाँ। हाँ? वो सब मेरी ही गलती थी। क्या अब हम खेलने चले? हाँ? चलो खेलने चलते हैं।